हाँ तो गाइज स्वागत है टू द बदमिया के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। और गाइज आज हम एक बार फिर से जा रहे हैं पोचिचना की। और गाइज इस बार हमने वो ऐंचा घैंचा वाला इवेंट नहीं लगाया है, क्योंकि यार उस इवेंट में ना बहुत भेदभाव होता है। हम बंदों को कम मारते हैं लेकिन बंदे हमको बहुत मारते हैं, क्योंकि यार जब भी हम किसी घर में जाके कुप्चे में कैंप करते हैं वो साले ऐंचा घैंचा लगा के आके हमको पीछे से मार जाते हैं। सो दैट इज द रीजन आई वह नहीं खेलता। चलो खैर छोड़ो, अभी हम आ गए हैं पोचिचना की। और यार उतरते हमको इतनी ज्यादा सामग्री मिल गई, क्या बताए हमारा दिल जो है ना कंपनी बाग हो गया। अब गाइज एक बंदे की रगड़ने की आवाज आ रही है, वो भी यही वाले घर से। अबे अबे भाई कितना शिद्दत से लेटा है बे, क्या स्ट्रगल भरी जिंदगी है यार इस भाई की। अबे भाई उठ के चला जबे कहीं तेरी दुकान ना रगड़ जाए, नहीं तो तेरी जनरेशन तो यहीं से खत्म। चलो खैर छोड़ो, मैं हूं ना तेरे लिए, तेरी बीवी को मैं गोद ले लूंगा। चलो खैर छोड़ो, जस्ट मजाकिंग। भाई साहब को हमने फिनिश कर दिया है। अब गाइज हमारे एक नंबर टीममेट की फट रही है, बोल रहा भाई मेरे पास बंदे हैं। देख रहे हो साले मुसीबत का टाइम हमको याद करेंगे, ये नहीं कि लूटने का टाइम बुला ले। चलो खैर एक बंदा था उसको हमने मार दिया। अब हमको समझ नहीं आ रहा है इस बंदे से इसकी फट गई थी, इस बंदे को मेरे हाथ से मरवा के मेरी इंसल्ट करवा दी। लेकिन गाइज अब बहुत हुआ, अब इसका टीममेट आ रहा है और इसको देख के हमको ऐसा लग रहा है इसने किराए का मिथिक सूट पहन रखा है। नहीं तो भाई मैं मिथिक सूट वाले बंदे को इस तरह से नहीं मार सकता, मुझे उसे मारने से ज्यादा अपने ऊपर मार खाने पे भरोसा है। अब गाइज हम इससे ऑल पे माइक खोल के बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई इसने हमारी बेइज्जती कर दी। कैसे कि वो नहीं बताएंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अभी गाइज तुम्हारा भाई लूट लाट के जा रहा है फ्लेयर डपोर लूटने, क्योंकि यार लूटना मेरा पैशन है, मेरा कर्म है एक। और यार मेरा भी पेट है, भगवान ने मुझे भी पेट दिया है, घर में बेबी बच्चे हैं मेरे। और यार पेट पालने के लिए कुछ तो लूटपाट करना चाहिए ना। तो हमारे साथ हमारे दो टीममेट है और एक टीममेट हमारा लॉबी पहुंच गया है, सॉरी पहुंचाया गया है। देखो लॉबी पहुंचाना गर्व की बात है, लेकिन लॉबी पहुंचना शर्म की बात है। ठीक उसी तरह भाई साहब किसी को टॉप करवाना गर्व की बात है, लेकिन टॉप करना छी 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 बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। अरे कभी हमको भी मौका दे दिया करो, 40-50% वाले को। मैं खुद तो तुमको दुआ दूंगा ही, लेकिन अपने बीवी बच्चों से भी दुआ दिलवाऊंगा, ताकि तू हमेशा फेल हो जाए, कभी पास ही ना हो। स्कूल से लात मार के भगा दे तेरे को प्रिंसिपल, साले ने जिंदगी हराम कर रखी है बे। एक तो यार ये लोग इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं यस सर मुझे आता है, अबे हमको भी आता होता है लेकिन हम बताते नहीं है। हमारे जुनूने नहीं कूद रहे होते खुद की बेइज्जती करवाने के लिए। ये मैं थोड़ा दिशा भटक रहा हूँ, कोई बात नहीं। अभी हम जा रहे हैं देखो फ्लेयर लूटने, तो आगे देखते हैं क्या होता है। हम तो फ्लेयर लूटने जा रहे हैं, क्या पता हम ही लूट जाए उधर जाके। वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमारे पास कुछ खास लूट भी नहीं है। और गाइस फरवरी आने वाला है, तो आगे आप समझ गए होंगे क्या होगा, आगे मार्च होगा। क्योंकि यार तुम्हारे भाई को एग्जैक्ट पता भी नहीं है फरवरी में होता क्या है। तो अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर देना, रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, बस तुम लड़की होनी चाहिए बस। और हाँ प्रयागराज के आसपास के हो तो ज्यादा बढ़िया रहता। नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ही भाड़ा दे के आना पड़ेगा ना तुमसे मिलने के लिए। और आते आते 2 डेयरी मिल्क ले लूंगा, एक मैं खाऊंगा, दूसरा भी मैं ही खाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद। तो हम एक बार फिर से दिशा भटक गए हैं। खैर हम चलते फ्लेयर लूटने। और हाँ यार आप लोगों से एक बात बोलनी थी, 2-3 साल देख लेता हूँ, कोई लौंडिया सेट होती है तो होती है, नहीं तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। क्योंकि यार सरकारी नौकरी वालों की इज्जत इस समय कुछ ज्यादा बढ़ रही है। अब जैसे कि आप लोग बिल गेट्स जेफ बेजोस को देख लो, इनकी वाइफ्स ने इनको क्यों छोड़ दी, क्योंकि इनके पास सरकारी नौकरी नहीं थी। अब आप समझ गए होंगे सरकारी नौकरी का क्रेज। तो गाइज हम एक बार फिर से दिशा भटक गए हैं। खैर छोड़ो, अब तो सीधा गाड़ी ले जाके डपोर पे ही रोकूंगा, क्योंकि यार मकसद जो भी बनाओ उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अब जैसे मैं वहाँ से लूटने के विचार से आया था, लेकिन अब यहाँ पे लूटना क्या, मैं जा रहा हूँ भाग के उसको पकड़ने, वो भागा जा रहा है बे। और एक अंदर की बात बताऊं मैं, वो बंदा जो है ना सब कुछ लूट के भाग रहा है। तो भाई साहब वहाँ पे रुक के लूटना मतलब चूतिया कटना। अब देखो हमसे ज्यादा कहीं हमारा 2 नंबर टीममेट एक्साइटमेंट दिखा रहा है उसको पकड़ने में। तो चलते हैं भाई साहब उसको जल्दी से पकड़ते हैं, क्योंकि और कोई तो हाथ आया नहीं, ये बंदा हाथ से जाना नहीं चाहिए। और इसके पीछे इसलिए मैं लग गया क्योंकि यार इसका टीममेट है नहीं, ये अकेला है। तो देखो 3 वर्सेज अकेला का गैंग बैंग होने वाला है। देखो हम आपको कुछ डिफरेंस बता देते हैं क्लच और गैंग बैंग में। अगर देखो हम अगर 1v4 करते हैं, 1v3 करते हैं तो होता है क्लच, और अगर हम 3 या 4 होके एक को मारते हैं तो वो होता है गैंग बैंग। समझ गए? एनी डाउट्स? पीछे लास्ट बेंच, अच्छा बंक मार दिया। चलो खैर छोड़ो बे, मार तू पहले इसको मार बे, 3 नंबर उतनी देर से दौड़ाया जा रहा है बे भाई कुछ मार तो शिद्दत से लगा के मार थोड़ा अच्छे से। अब गाड़ी एकदम टोचन टोचन कर दिया फिर भी नहीं मार पा रहा है उसको। अबे कम से कम टायर ही फोड़ दे, गाड़ी फोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा है अपने 3 नंबर की तारीफ करे या 2-4 गालियां सुना दे, क्योंकि यार एक तो इसने बंदे मार दिए, ऊपर से यार हमको डैमेज हो गया। अबे वो सब छोड़ो, पहले चल के पेटी लूटो बे, जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं भाई सब मकसद कभी नहीं भूलना चाहिए। खैर यार पेटी को इतने आसानी से भूला नहीं जा सकता, वो चाहे अपनी हो चाहे एनिमी के हो, क्योंकि यार जिस पेटी में अच्छी लूट मिलती है ना, वो सब छोड़ो, हम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। जिस घर से अच्छा दहेज मिले ना तो ले लेना चाहिए। खैर गाइस अभी आया था मिलिट्री बेस से फायर। हम कहे देखे जरा किसको गर्मी चढ़ी है बे, बहुत हुआ मेरे ऊपर अत्याचार, अब सालों को मैं रस कर करके मारूंगा। बच गया साला, नहीं तो गाड़ी सही से उठा के पटक देता। 1 मिनट, ये शायद भाई साहब रस करेंगे तो हमको ना थोड़ा अलर्ट होके जाना होगा। अबे अबे भाग रहे बे, जल्दी पीछा कर इनका, क्या ही फट्टू लोग है यार। अब गाइस देखो वो गाड़ी यहीं पे रुकी है, अब तुम्हारा भाई कैसे स्टंट करके इनको मारता है। देखो स्टंट तो बढ़िया था,
बस स्टंट ही ध्यान देना और कुछ नहीं। और गाइज हमारे 3 नंबर भाई साहब ने एक बंदे को नॉक कर दिया। अब चलते हैं भाई साहब, रश करते हैं। देखो यार, चलती गाड़ी से किसी बंदे को नॉक करना इज नॉट मतलब मामूली बात नहीं है। देखो मेरे लिए तो एकदम कॉमन बात है। मैं नॉक नहीं, कई बार लॉबी भी गया हूँ सीधा। अब देखो, जो बंदा नॉक था उसको पहले मैंने फिनिश किया, क्योंकि जो सामने है उसको पहले मार दो। और इस चीज का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे 3 नंबर भाई साहब। अब यार देख लो, सामने गया है एनिमी के तो नॉक तो होना ही था ना। और ये बोट भाई साहब बहुत गंदे टाइम पे आते हैं। रुको, पहले पेटी भी बन गई बे। चलो खैर, हाथ में एमके थी तो इसलिए मार दिया है। अब फटाफट बोरिया बिस्तर समेटते हैं, चलते हैं। हाँ तो गाइस, अब हमारे 2 नंबर टीममेट अकेले बचे हैं और उनके पास बोल रहा है बंदा है। तो भाई साहब तुम टेंशन न लो, मैं शपथ लेता हूँ तुम्हारी पेटी बनने के बाद उसको केवल मैं ही लूटूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, चाहे थैंक यू बोल दो, चाहे अपनी सेटिंग मेरे को दे दो। अबे मार रहा है, अरे बोट है गाइस, आप टेंशन न लो, बोट मार रहा है। मेरी स्क्वाड में मेरे से ज्यादा कोई प्रो बंदा आ ही नहीं सकता। ये देखो हो गया ना नॉक। और अगर भाई मेरे से ज्यादा कोई प्रो बंदा आ जाता है ना मेरी स्क्वाड में, तो मैं खुद ही एग्जिट कर लेता हूँ। अब हम जा रहे। अबे यार, पूरी फ्लो की सारे फ्लुएंसी बिगाड़ देते यार। कोई बात नहीं, हमारा टीममेट अभी बोल रहा है जा भाई 2 नॉक है, मतलब अभी 2 बंदे हैं। और ये बात इसने नहीं बताई, इसको लगता है मैं सुन के डर के भाग जाऊंगा। अबे चूतिया समझा क्या आपने जैसे? भाई साहब कोई लुंजर पुंजर वाला प्लेयर नहीं हूँ मैं। हाँ थोड़ा बहुत नूब हूँ, मतलब मर जाता हूँ जल्दी। तो भाई साहब बस हम जाने के लिए एकदम रेडी हैं, लेकिन कहाँ जाना है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसका रास्ता हमने डिसाइड करते। एक तो हम लॉबी जा सकते हैं, दूसरा इनकी पेटी लूटने जा सकते हैं। तो एक बंदा हमको दिख गया है, 1 नॉक। तो दोनों, अबे दोनों फिनिश भाई साहब। मतलब देखा भाई, रिफ्लेक्स देखा। मुश्किल से मुश्किल कितना टाइम लगा होगा? 0 पॉइंट, अरे 0 क्या लगा ही नहीं यार टाइम। हुलुलुलुलुलुलुलु। अब गाइस तुम्हारा भाई आ गया है डिपार्टमेंट। और यहाँ पे क्यों आए हैं वो 2 ही रीजन हो सकता है। एक तो जब इमरजेंसी में लॉबी जाना हो, और दूसरा ये है कि क्लच करने का कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ चुका हो। तो हमारे ऊपर एक बंदा है, तो वो सामने वाले रूम में है अंदर साइड। तो भाई साहब 8-8 होते 16, इसलिए हम मारेंगे सबसे पहले गोला। साला उसका पता नहीं डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारी दुनिया हिल गई। तो गाइज अब हम गोला वोला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे टिप्स एंड ट्रिक, क्योंकि यार गोला ना हमारी दुनिया हिला देता है अक्सर। और हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे इस एनिमी के बारे में। भाई साहब भले ये बोट की तरह दिख रहा है, लेकिन है बहुत खतरनाक। कुल मिला के कहना ये चाह रहे बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर है। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार अगर गलती से भी हम मर गए तो जान तो जाएगी, लेकिन यार इज्जत तो बचा लेनी चाहिए। अबे देखा बोला था ना भाई, प्रो प्लेयर है। और मैंने इसको 10 HP में मारा है, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रो है। अगर समझ गए हो तो किसी से बताना नहीं, इज्जत जा सकती है, उसकी कम मेरी ज्यादा। तो गाइस हम यहाँ से बकायदा लूट पाट करके निकल रहे होते, तभी हमको दिखता है बोट। लेकिन ये बोट नहीं भाई साहब, लहर मार रहा था। और उतना ही नहीं, गजोरा चला रहा था। और उतना ही नहीं, हम पर चला रहा था। और उतना ही नहीं, हमको डैमेज भी कर दिया। और उतना ही नहीं, हम हील कर रहे थे तो तभी हम पर रश कर दिया। अब बस इसको जो करना था कर लिया, अब जो करूंगा मैं करूंगा। साले थोड़ा सा डैमेज क्या कर देते हैं, कॉन्फिडेंस तो भाई साहब फाड़ के एकदम रश करने लग जाते हैं हम पर। अबे नॉक करने के बाद रश करना चाहिए, जैसे हम रश कर। बे यार एक और है क्या? कोई बात नहीं, एमके है ना भाई, टेंशन न लो, आप टेंशन न लो। हमको जब लॉबी जाना होगा हम चले जाएंगे, फिर तो मेरा सनी भी मुझको नहीं रोक पाएगा। रुको साला फ्री फायर खेल रहा है, रुको बताते हैं। जाके राखो सही या मार सके न कोई, इसका क्या मतलब होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन इस जगह पे ये डायलॉग सही बैठता है, इतना पता है। तो भाई साहब आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो मेरे लिए, मैं भी आपके लिए कुछ न कुछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि आप लोगों के लिए आपका जूठा जहर भी पी सकता हूँ।